क्या कहता है, मार्च 2024 को मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस का विषय क्या था। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पड़ता है कि आपको 2 पॉइंट्स कंफर्म हो गए। सबसे पहले क्या कंफर्म होगा कि 1 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 1 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से जो थीम के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं जो इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन रहता है थीम के बारे में, सेकेंडरी क्वेश्चन रहता है कि इसका विषय क्या था, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो सबसे पहले थीम को ही देखते हैं, जैसा कि चला मार्च 2000। एक सेकंड, क्या है भाई, क्यों दिक्कत कर रहा है, प्लीज मान जाओ। चलो ठीक है। इस समय 1 मार्च 2024 को जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, इसका थीम था सभी के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं सभी के अधिकारों की रक्षा करना। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको मैं एडिट करवा दूंगा, आपके पास सही डाटा ही आएगा। सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं सभी के अधिकारों की रक्षा करना। डाटा कंफर्म हो, इसको एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं बोर्ड पे चल के। बोर्ड क्या था, सबसे पहले क्या, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका प्रतीक के बारे में याद रखिए कि इसका प्रतीक चिन्ह तितली है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तितली, जो कि इसके ऊपर मंडरा रही है, इस तरह से आपको दिख रही होगी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, 1 मार्च को। 2024 की थीम क्या थी, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सभी के अधिकारों की रक्षा करना। और इसका प्रतीक चिन्ह का तितली। ये 3 क्वेश्चन आपसे बहुत, जब कभी मार्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मार्च से कितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे। 3 डेज हैं, तीनों डेज आप याद रखिएगा, मत भूलिएगा। ये 5 क्लासों में 5 अलग अलग दिन के बारे में चर्चा करेंगे। 2 मार्च को क्या मनाया जाता है, 2 मार्च को टेक्सास स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, साथ में रीड अक्रॉस अमेरिका। ये दोनों बहुत कम आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा 3 मार्च के बारे में। 3 मार्च से क्या है, विश्व वन जीव दिवस एवं विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी प्रशंसा दिवस, राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। इसके बाद 5 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रयास जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया इस बार। ठीक, मार्च के 5 दिन याद हो गए। 1 तारीख को क्या मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, सेल्फ इंजीनियरिंग अवेयरनेस डे। 2 मार्च को क्या मनाया गया, कोई खास इंपॉर्टेंट फिर भी याद रखिए, टेक्सास का स्वतंत्रता दिवस था। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस एवं विश्व श्रवण दिवस, हियरिंग डे मनाया जाता है। 4 को सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी प्रशंसा दिवस और राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। 5 तारीख को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मिफिकेशन एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन आंसर पूछा गया, क्या था क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो देख लेते तभी पता करें क्या क्वेश्चन था। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव सन 2024 में किस शहर में आयोजित किया गया। याद रखिएगा ये महोत्सव कब से कब मनाया गया, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च से 3 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। 1 मार्च से 3 मार्च तक इसका आयोजन किया गया और इस बार ये श्रीलंका में मनाया गया। श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है तो आप देखिए, बैंकॉक, काठमांडू, कोलंबो। श्रीलंका नाम याद है क्या है, राजधानी के बारे में, इसलिए क्वेश्चन याद रखिए। कभी कभी आपको उस शहर का नाम दिया जा सकता है, कभी कभी उस देश का नाम दिया जा सकता है। वैसे देश के तौर पे श्रीलंका थे। तारीख कब से थी, 1 मार्च से 3 मार्च तक। इसका उद्देश्य क्या है, जो कृष्ण जी हैं उनके उद्देश्यों को विश्व स्तर पर फैलाना। एक बार देख लेते हैं बोर्ड के माध्यम से कि क्या था, कैसा था, किस तरह से मनाया गया। उस तरह से इंटरनेशनल गीता महोत्सव 1 मार्च से 3 मार्च तक, 1 मार्च से 3 मार्च तक मनाया गया श्रीलंका में। वेन्यू पूरा याद करने की इच्छा हो तो मत याद रखिएगा, क्योंकि नीलपम पोखरियाल महिंद्रा राजपक्षा थिएटर था, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। मित तौर से पूछा जाता है श्रीलंका, या आपसे पूछा जा सकता है कोलंबो इंटरनेशनल गीता महोत्सव। हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में स्विच करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। बहुत प्यार सा क्वेश्चन आने वाला आप सभी के सामने। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक शेयर नहीं किया तो ये सबसे पहले कर दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। जब कभी आपसे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में चर्चा करें तो ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, क्या है, ये सिर्फ भारत का नहीं दुनिया का है। दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ डाला गया, हिसार में डाला गया। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है 2700 मीट्रिक टन कोयले के खपत को कम करना। 2700 मीट्रिक टन कोयला खपत को कम करना। करेगा क्या ये विद्युत का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन प्लांट है, हाइड्रोजन से विद्युत का निर्माण करेगा, इसलिए कोयला का निर्माण कम हो जाएगा। कोयले का उपज, सॉरी, कोयले का निर्माण जितने होना तो उतना हो चुका है, कोयले की खपत कम हो जाएगी। 2700 मीट्रिक टन कोयले की खपत कम हो जाएगी। क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। इस तरह का एक पावर प्लांट लगाया गया जो हाइड्रोजन से चल रहा है। हाल ही में इस्पात मंत्री द्वारा
हरा हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन में संयंत्र स्टेनलेस स्टील सेक्टर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के लिए हिसार में प्रारंभ किया गया। स्टेनलेस स्टील की कंपनी का क्या नाम है? जिंदल स्टेनलेस स्टील के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिवर्ष लगभग 2700 मीट्रिक टन कोयले की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कंफर्म रखिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कच्चे इस्पात या कच्चे स्टेनलेस स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। कंफर्म, कोई खास डाटा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट डाटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में जिंदल के लिए निर्माण करेगा, है हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा? अगला क्वेश्चन पूछ रहा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब देखिए, अगर आपसे डॉल्फिन के बारे में चर्चा करेगा तो ये चीज तो आपको कंफर्म है कि जब राष्ट्रीय डॉल्फिन तो ये गंगा नदी में पाई जाती है। अब ये गंगा का कोई ना कोई तटीय क्षेत्र होगा, गंगा का कोई ना कोई किनारा ही होगा जहां पे इसका निर्माण किया गया होगा। तो याद रखिएगा, पटना बिहार में इसका उद्घाटन इस बार किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? डॉल्फिनों के संरक्षण के बारे में विशेष योगदान देना या डॉल्फिनों के संरक्षण के बारे में कार्यक्रम करना। कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ? क्षेत्रफल भी आप याद रखिएगा, पूछा गया इस बार, इसलिए याद रखिएगा 4400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। एक बार हम लोग डिटेल से देख लेते हैं किस तरह से, ताकि हम लोग याद, क्योंकि इमेज हम लोगों को याद हो सकती है। इमेज याद करना बहुत आसान रहता है, हमारे एक साइड मेमोरी में फीड हो जाती है, वो याद हो जाती है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर www.dolphins.organization है कहाँ? पटना में। पटना नहीं याद आ रहा तो आपको बिहार याद आ जाएगा, बिहार नहीं याद आ रहा तो क्षेत्रफल याद हो जाएगा। 4400 वर्ग मीटर, 4400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक, हम लोग अगले बारे में क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इस तरह से कुछ डिटेल से अगर देखने की इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं। 4400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, मैं आपसे जितना बता देता हूँ। अनुसंधान के तहत बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर है। डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करके वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सरल सा है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में याद ही होगी। देखिए, इस तरह की गलतियां होती हैं, आप उसी पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो टिक से बाहर हो जाएगा और आप लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सिलेक्शन से बाहर होने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, फाइनल सबमिट समय सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वीमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। देखिए, अब जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट आता जा रहा है, तो मैंने आपसे बताया कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थोड़े से डिटेल्ड वर्जन में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कंप्लीट आपको विचार देना है, 2 कथन दिए जाएंगे। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है या वर्ल्ड बैंक, WWD, ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। सूचकांक में भारत 27वें स्थान पर है, ये भी बात गलत है। सन 2024 में जो भारत की स्थान था वो 113वां स्थान था। भारत का स्थान कितना था? 113वां। अब आपसे ऑप्शन क्या कथन 1 सही है? गलत बात है। कथन 2 सही है? गलत। 1 और 2 दोनों सही है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा? ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं हमारे बोर्ड्स के माध्यम से, जिस तरह से हम लोग बोर्ड की क्लास लेंगे। मीजरिंग ऑफ द लीगल एम्पावरमेंट इन प्रैक्टिकल, वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान 113वां स्थान आया है। स्कोर था 74.4%। 2021 से यह स्थिति लगभग बना हुआ। 2021 में 122वें से घटकर 2022 में 125 और 2023 में इसकी स्थान 126वीं हो गई थी। ठीक, इस बार का स्थान याद रखिएगा 113। 2023 में क्या था? 126वीं स्थान पे थे। 2024 में क्या रैंक आई? 113। और 2023 में कितनी थी? 126। ये 2 डाटा आप याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, पर यह अधिकार है और ये देना चाहिए महिलाओं को, इस बारे में। अब अगला क्वेश्चन है क्या? गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? याद रखिएगा, फ्रांस विश्व का ऐसा देश है जिसने गर्भपात को लीगल घोषित कर दिया। फ्रांस से पॉइंट है, जरूरी है, भारत में अभी तक नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। अब फ्रांस के बारे में सोचा है तो फ्रांस की राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी पेरिस है। मुद्रा के बारे में याद रखिएगा, इसकी मुद्रा यूरो है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब कभी आपको किसी देश के बारे में आ जाए तो देश की 2-3 डाटा याद रखना, एक मुद्रा याद होनी चाहिए, एक वहां की राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीसरा वहां के जो प्रधानमंत्री के समकक्ष हैं उनके बारे में याद होना चाहिए, और जो राष्ट्रपति के समकक्ष है उनके बारे में याद होना चाहिए। इस कानून से संबंधित पॉइंट्स को देखने के लिए हम लोग एक बार बोर्ड के सेशन में चलेंगे कि बोर्ड में क्या क्या अपडेट चल रहा था, क्या हाल लिखा गया था। फोटो है वहां की संसद की। अब हम बस इतना सा, बाकी डाटा आपको याद होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने अभी कबड्डी देखा, तो कबड्डी से संबंधित भी कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ये गलतियां होती है, इस बार गलती नहीं करनी। किस टीम ने, क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 जीता है? यह देखिएगा, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 जो था, इस बार पुनेरी पल्टन ने जीता था। तो द्वारा जीता क्या? पुनेरी पल्टन द्वारा जीता गया। कंफर्म हो गया, डाटा याद हो गया। किसको हरा के? हरियाणा के को हरा के पुनेरी पल्टन ने जीता था। क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, किस तरह से डाटा रहा, क्या इंपॉर्टेंट रहा, क्या आपसे पूछा जाएगा। पुनेरी पल्टन की टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार प्रो कबड्डी लीग का टाइटल अपने नाम किया है। इसके साथ ही प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का समापन हो गया। पंकज मोहित पुनेरी पल्टन के लिए गेम चेंजर्स है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का ग्रैंड फिनाले हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के बीच हुआ था, जिसमें से हैदराबाद में दोनों टीमों में टक्कर हुई थी। फाइनल मैच कहाँ हुआ? हैदराबाद में। पुनेरी पल्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 28-25 की जीत से ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो एक अत्यंत चीज है जो स्टार्ट तो कर दी गई, परंतु करंट टाइम में भारत में अभी तक बहुत कम होती है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। याद रखिएगा, हाल ही में झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ कर दी। अब झारखंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, क्योंकि जब इतनी अच्छी चीजें आ जाए तो फिर याद रखना पड़ेगा। इमेज याद रखिएगा, झारखंड भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है उसकी इमेज याद रखिएगा, कि भारत में कहाँ पे झारखंड पाया जाता है, याद रखें। फिर यहाँ की राजधानी के बारे में, झारखंड की राजधानी रांची है, मैं लिख सकता हूँ। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पे जीरो की संख्या 24 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है, और राज्यसभा में झारखंड की सीटों की संख्या 6 है। विधानसभा में इसके 82 सदस्यों की विधानसभा है। लोकसभा 14, राज्यसभा 6, विधानसभा 82। ठीक, कंफर्म। राजधानी रांची भारत का ही एक क्षेत्र है। अभी किसी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आया था, इस समय ट्रेंडिंग में आया था विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? अगला क्वेश्चन बहुत हल्का सा पूछता है आपसे, किस शहर की प्रसिद्ध रूपा तरकशी या सिल्वर फिलोग्री कलाकृति को हाल ही में जीआई टैग बनाएगा? तो जैसे आप सिल्वर के बारे में चर्चा कर ले, आप दिमाग में एकदम डाटा फीड कर लीजिएगा सिल्वर सिटी के नाम से, तुरंत आपको डाटा गलत ही नहीं होगा। सिल्वर सिटी के नाम से, सिल्वर सिटी का कहाँ पे है? सिल्वर सिटी कटक में है। ठीक है, कटक कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। डाटा दोनों याद हो गए। अब जो ऑप्शन में दिया गया वो टिक करते हैं, कटक में हुआ। अब कटक पे जब हम लोग टिक करेंगे, है क्या हकीकत में? हकीकत में होता क्या है कि चांदी के बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं एवं कलाकृतियां बनाए, सिर्फ इसमें आभूषण नहीं होते, आभूषण रहते हैं, कुछ खिलौने भी बनाए जाते हैं, साथ में अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती है, और ये बड़ी सुंदर होती है। और एक खासियत क्या है, इसमें चांदी के तारों बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ के बनाया जाता है, अलग अलग पॉइंट्स जोड़ के। देखते हैं एक बार इमेज, ताकि आपको याद हो जाए इस तरह की आर्ट, इस तरह का आर्ट स्ट्रक्चर। ये देखिए, चांदी की एक अलग अलग तारों के बीच में छोटे गैप छोड़ के इस तरह की डिजाइन ये की जाती है। ये गैप ना, ये गैप रहा। इस मुद्रा को, इस चीज को बोला जाता है सिल्वर फिलिग्री। सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री, इसको मिला है जीआई टैग। अब जीआई टैग के बारे में आप लोगों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कंप्लीट क्लास हम इसके बारे में बिगाड़ चुके हैं, कंप्लीट क्लास हो चुकी है, इसलिए जीआई टैग तो कंफर्म होंगे होंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सी एक डिजाइन है, हल्के हल्के यहाँ पे पैटर्न दिख रहे हैं, ये पैटर्न है कड़क शहर के सिल्वर सिटी के सिल्वर सिल्वर फिलिग्री के। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, और उस क्वेश्चन में किस तरह से हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, चलिए सबसे गलत हो जाएगा यहाँ पे, मैं कटक लगा देता हूँ। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नाम याद रखिए, कृष्ण एम लल्ला को, कृष्ण एम एल्ला को भारतीय वैज्ञानिक निर्माता संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इमेज याद रखिए, इमेज से आप लोग डाटा याद रखते हैं, मुझे भी याद रहता है, आपको भी याद रहेगा, इस तरह की डाटा है। अब जब इस तरह के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है? सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपने व्यू स्कोर चेक कर सकते हैं। मैं अपना व्यू स्कोर चेक करता हूँ, उम्मीद है कि सारे सारे हो गए। चलिए ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हिंट, बहुत अच्छी सी हिंट, आप सभी लोगों की एसएससी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप एसएससी में इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेना चाहते थे, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। वोकैब की क्लास तो सर कराई चुके हैं, अभय सर द्वारा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले की अभय सर की क्लास ब्रह्मास्त्र 1.0 नहीं देखी थी, तो उसके लिंक अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं लगवा दूंगा। इसी के नीचे ब्रह्मास्त्र 1.0 कंप्लीट बैच है, जहाँ पे वोकैब का कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके किसी भी एग्जाम में बाहर जाए।
करंट टाइम में सर ब्रह्मास्त्र 2.0 एक सीरीज चला रहे हैं, साथ में अब सर का एक और था पॉइंट्स, अलग अलग सेशन को अलग अलग कवर किए थे। जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक ही आपको देखने को मिल जाए। वो कैप कंप्लीट वो कैप के अलग अलग पार्ट, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सबको अलग अलग पार्टीशंस वाइज कवर किया जाए, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी। इस तरह की सारी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही हैं। अगर अभी भी आप हमारा सपोर्ट नहीं करते तो तब रहे यार, तो क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत पे यार पानी मत डालना, पानी फेरने से अच्छा है क्या करिए, सेशन को लाइक करिए, सेशन को लाइक करने के साथ दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को सबसे पहले शेयर करिएगा और आगे की सभी क्लासेस से जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।